हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का समय हो रहा है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने बच्चे को तैयार कर रही हूँ। और मैं उठी थी आज 5 बजे। आज क्या, मैं रोज ही 5 बजे उठ जाती हूँ किसी भी हाल में, क्योंकि उठने के बाद मुझे लंच तैयार करना होता है। बच्चों का अलग और इनका अलग, हमारे हस्बैंड जी का अलग। तो हमारे हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस और अभी उनका जो शिफ्ट है वो सवेरे का लगा हुआ है, तो वो जल्दी निकल जाते हैं। नहीं तो बच्चे को वही छोड़ के चले जाते थे, तीनों एक साथ ही निकलते थे घर से। लेकिन अभी वो पहले निकल जाते हैं और बच्चे को मुझे ही छोड़ना होता। तो मैं लंच तैयार करके रख दी थी, सबका लंच बॉक्स पैक कर दी थी और मैं यहाँ आ गई हूँ अपने बच्चे को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे मैं सभी का बाल बना रही हूँ। तो प्रतिभा का बाल मैंने बना दिया है, अब अवंतिका की बारी है। और बाबू भी सुबह ही उठ जाता है, तो बाबू को भी मैं सैलेड बना के खिला दी हूँ। और बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इसे जुकाम हो रखा है, तो ये कहीं भी ऐसे बैठना नहीं चाहता। होता है इसको कि मम्मी गोद में ही लेके रहे, और फिर भी रोता रहता है। ये दवाई वगैरह मैं दी दी हूँ, ठीक हो जाएगा वैसे, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वैसे ये रोज़ ही ऐसे चिपका रहता है मेरे से, अभी तबीयत खराब है तो कुछ ज़्यादा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से अपने बच्चे को ले लेके सारा काम करती हूँ। और सच बताऊँ तो कभी कभी एकदम से मन पागल जैसा हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी। अभी इतना लेट हो रहा था इन लोगों के स्कूल का और बाबू तंग कर रहा था। मैं इसको गोदी में ले ली हूँ और बच्चों का बाल बना रही हूँ। और यहाँ पे अवंतिका भी रेडी हो गई है और इसका हेयर बैंड बाबू ले लिया है और ये देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं इसे कैसे भी करके प्यार से ले ली हूँ इसके हाथ से हेयर बैंड और अवंतिका को लगा दी हूँ। क्लिप वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं, हेयर बैंड अगर खोलती लगाती है तो बाल सारे बिगड़ जाते हैं, इस वजह से। और मैं यहाँ पे इन लोगों का बैग पैक कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज अवंतिका का पहला एग्ज़ाम है, तो अवंतिका आज फर्स्ट एग्ज़ाम देगी स्कूल का। इससे पहले उसने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो ये कार्डबोर्ड है उसका और मैं उसे बता रही हूँ इस तरीके से इसको खोलना है और इस तरीके से इसको अटैच करना पेपर को। तो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स कहते हैं कि बच्चों का पहला जो स्कूल होता है वो माँ ही होती है, तो मैं ही सब कुछ सिखाती हूँ अपने बच्चों को, हर एक चीज़। इससे पहले अवंतिका जो पढ़ती थी तो मेरे पास ही पढ़ती थी और सब कुछ सीख गई है। अब उसने प्रेप में मैं एडमिशन करवाई, कि इसलिए इसको नर्सरी में नहीं डाली, क्योंकि इसको सब कुछ आता था। और यहाँ पे मैं अवंतिका को जुराब पहना रही पड़ती और प्रतिभा अपना जुराब खुद से पहन लेती है, उसको पहनना आता है। और अभी भी वो भी तो छोटी ही है, तो जो भी नहीं होता उससे तो हेल्प कर देती हूँ मैं। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा भागा भागी रहता है इस टाइम। तो मैं चाय जब भी सुबह में बनाई थी तो वो भी नहीं पी पाई थी। यहाँ पे मैं दोनों बैग, बाबू और दोनों बच्चे को लेके चल रही हूँ नीचे। दोनों बहन आगे आगे चल रही है और मैं इन दोनों का बैग लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी स्कूल का बैग इतना भारी कर दिया इतने छोटे से क्लास में कि बता नहीं सकती। यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्कूल छोड़ के इन दोनों को, और बाबू को यहाँ रख दी। बाबू अभी भी तंग हो रहा है और मैं यहाँ पानी पीने लगी, तो इसको भी पानी पीना था तो खींच लिया। और ये इसी तरीके से करता है, कोई भी पानी पीता है तो सीधा भागता है, और बच्चे सारे ही ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी पानी पिला दे रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों के कमरे में। अब मैं बच्चों का कमरा जो है उसको ठीक कर दूंगी, इधर उधर जितना भी सामान फैला है उसको साफ सफाई कर दूंगी। और बेडशीट मैं आज नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मैं इसको कल ही चेंज की थी, तो 1-2 दिन इसको रहने दूंगी। और मैं इसको ऊपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी, ज़्यादा गंदा नहीं है। और बच्चे भी स्कूल में हैं, तो मैं इसी टाइम इन लोगों का बेड ठीक कर देती हूँ, ताकि स्कूल से आए तो अपना आराम करें और यहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देखते रहते, मुझे परेशान नहीं करते हैं। और मैं लेके आ गई झाड़ू, फ़ैन वगैरह मैं सारा बंद कर दूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, जब बच्चे नहीं रहते ना, घर में स्कूल गए रहते, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सही बताऊँ तो मुझे लगता रहता है जैसे पागलों की तरह, जबकि इतना सारा काम रहता है, फिर भी मेरा पता नहीं क्यों मन अपने बच्चों की तरफ ही रहता है। और घड़ी में बार बार देखती हूँ कि कब मैं उन लोगों को लेके आऊँगी। तो आज एक दिक्कत हो गई है फ्रेंड्स, कि हमारा जो पानी का मोटर था वो ख़राब हो गया है। वैसे मैं रात में पूरी टंकी भर ली थी, तो दिन का काम तो हो जाएगा, लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बिजली वाले भैया को बुलाया था, मुझे लगा स्विच में कोई प्रॉब्लम होगा, पर वो देख लिए हैं, नहीं ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा मोटर नई लगवानी पड़ेगी, फूक गई है। फिर प्लम्बर सब आए हैं, नीचे काम चल रहा है और भैया घर पे थे नहीं, तो काम वही बिजली वाले भैया ही करवा रहे हैं। और मैंने कहा आप ही देख लो, तो सारा कुछ। तो
फ्रेंड यहाँ पे मैं कान्हा जी का जो बर्तन सब था वो सारा मैं वॉश कर ले रही हूँ। उसके बाद ही मैं घर का बर्तन धोऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं भगवान जी का ही बर्तन धोती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। जो भी नाश्ता बना था, लंच बना था, सबका सारा बर्तन यहाँ पे था। कप, जबकि फ्रेंड मैं रात का बर्तन रात में ही धो लेती हूँ, जो भी रहता है। यहाँ पे जो लंच बना है वो है, और जो बच्चे लंच बॉक्स नहीं दिए थे, कल देना भूल गए थे, तो वो लंच बॉक्स मैं यहाँ पे धो रही थी। और कप वगैरह तो हो ही जाता, चाय पीते हैं तो सुबह के टाइम ग्रीन टी और एक बार चाय तो जरूर होता है। और यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं पानी ना खत्म हो जाए, क्योंकि अभी मोटर रिपेयर हो ही रहा है, नई मोटर लग रही है, तो पानी का थोड़ा हो जाता है टेंशन सा, क्योंकि मुझे नहाना भी है और पूजा पाठ वगैरह भी करना है, पोछा लगाना है। तो ये चीज़ मन में है कि थोड़े थोड़े पानी में मैं सारा काम कर लूँ और जल्दी से मोटर ठीक हो जाए तो सही रहेगा। मैं बोल के भी आ गई हूँ जो भैया जल्दी कर लेना, क्योंकि हमें बच्चे को स्कूल से लेने जाना है। दोनों बहन का अलग टाइमिंग है अभी, क्योंकि प्रतिभा का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो वो आ जाती है पहले और अवंतिका बाद में आती है। तो थोड़ा सा तो काम बढ़ जाता है, और सुबह देने जाओ, 2 बार लाने जाओ, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। और अभी मुझे बार बार छत पे जाना पड़ रहा था टंकी को देखने के लिए, क्योंकि जब मोटर नहीं लगती और पानी आता तो थोड़ा बहुत गंदा पानी उसमें आता रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सिंक वगैरह साफ़ कर दी हूँ। और फ्रेंड्स, जब बर्तन सारे धुल जाते हैं तो एकदम मन शांत सा लगता रहता है कि हाँ चलो, एक सबसे बड़ा काम हो गया है। और सही बताऊँ तो मुझे खाना बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और खाना बनाने में बहुत सारी रेसिपी भी मैं नई नई ट्राई करती हूँ, लेकिन ये जो बर्तन धोना है फ्रेंड्स, वो तो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड काम लगता है। फिर भी ये काम तो करना ही है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, खाना बनाएंगे तो बर्तन भी धोना ही पड़ेगा। ये कठिन लगता है मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ पे सारे बर्तन हमारे धुल गए और मैं जा रही हूँ नीचे। काम हो चुका था तो उन्होंने बेल बजा के कहा आप नीचे आ जाओ, तो मुझे प्लम्बर को पैसे देने थे। तो यहाँ पे दोनों भैया बैठे थे, काम हो गया था हमारा यहाँ मोटर का। उसके बाद फ्रेंड मैं अपने बच्चों को भी ले आई थी, और मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ नहाने धोने में, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं, क्योंकि प्लम्बर सबका जो काम था वो सब सारा करने लगी, और पार्किंग की सफाई भी कर रहे थे तो वो देखने लगी। यहाँ पे मैं प्रतिभा अवंतिका को कह रही हूँ कि तुम ड्राइंग बनाती हो, तो ये लोग कह रहे थे हाँ मम्मी मैं ड्राइंग बना रही हूँ। मैंने कहा अभी एक काम करो, मम्मी का बाबू के साथ पिक्चर बना लो। तो उन्होंने ये वाला पिक्चर सब बनाया है, ये अवंतिका ने बनाया, फर्स्ट वाला प्रतिभा ने बनाया था, मम्मी की गोदी में बाबू बनाई है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, भगवान जी का पूजा भी मैंने कर लिया है, और मैं आ गई हूँ किचन में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अब हो गया है शाम के टाइम और भूख इस टाइम लग जाती है बच्चे को। तो प्रतिभा को भी और अवंतिका को भी आलू का पराठा बहुत पसंद है, जिसे हम बिहार में कहते हैं आलू पूड़ी। तो मैं यहाँ पे आलू पूड़ी बना रही हूँ, और ये सभी को बहुत टेस्टी लगता है हमारे घर में। तो ये मैं ज़्यादा करके आलू का मसाला तैयार कर ली हूँ, ताकि रात में भी मैं यही बनाऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू पूड़ी दही के साथ, बच्चे भी खाते हैं। तो जो चीज़ सबको अच्छा लगता है तो काफ़ी इजी होता है उस चीज़ को बनाने में। जैसे कि सुबह मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है लंच बनाने में, बच्चे के लिए अलग बनाओ और इनके लिए अलग बनाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वैसे तो जब टाइम नहीं रहता तो ये बिना लंच लिए ही चले जाते हैं, कहते हैं बस बच्चों का बना दो और कोई नहीं मैं बाहर खा लूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तभी मैं सबको संभाल पाती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी, जो भी कपड़े मैं कल समेट के लाई थी वो ऐसे बास्केट में पड़ा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर लिए, अपना खेल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कपड़े सारा तय लगाने लगी। सबको मैं अच्छे से तय लगा के अपनी जगह अलमारी में रख दूँगी। और आज फ्रेंड बहुत ज़्यादा काम हो गया तो इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी, तो प्रेस मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मैं सारा तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी थकावट सी हो रही है। अब मुझे रात का भी खाना बनाना है, इनके आने के बाद चाय बनाना है, और ये जिम चले जाएंगे। फिर मुझे काफ़ी टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, मैं फ़ोन से ही करती हूँ अभी। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता, बाबू परेशान करता, तो हस्बैंड जी कर देते हैं, नहीं तो वो भी थके हुए रहते हैं, तो वो अभी अपना खाना पीना खा के सो जाते हैं, और मैं बैठ के यही इसी वाले कमरे में बैठ के एडिटिंग करती हूँ, और सभी सोए रहते हैं। तो अपना काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं आराम से शांति से वीडियो एडिट वगैरह करके गर्म पानी पी के फिर मैं सोती हूँ कई बार ऐसा। और फ्रेंड मेरा एक चैनल है पी फॉर मेहंदी आर्ट, तो मैं मेहंदी डिज़ाइन भी जब बनाती थी तो रात के टाइम ही बनाती थी, क्योंकि उस टाइम काफ़ी शांति होता था और मैं अच्छे से बना पाती थी। तब तक बाबू नहीं हुआ था, बाबू हुआ है तो उसके बाद तो मैं मेहंदी डिज़ाइन अभी बनाना छोड़ रखी हूँ। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उस पर भी
वीडियोस सारी कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोग ज़रूर उस पर भी सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं बाबू को उठा के ले आई, ये बार बार इधर उधर भाग के जा रहा था, और फ़ैन वगैरह चलता है घर में तो मुझे डर लगता रहता है। और बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जुकाम हो रखा है। और सुबह से तो थोड़ा कम लग रहा था, अभी जैसे जैसे शाम हो रही है जैसे लग रहा है जुकाम ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। अब चलने लगा है तो बहुत ज़्यादा शरारत करता है और मुझे तो परेशान करके रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।